हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं तो ज़रूर करिएगा। आइए आपको जो खुशखबरी निकल के आई है ग्रुप डी भर्ती में, काफ़ी दिनों से जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, तो उसके बारे में आपको हम पूरी डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे थंबनेल में खुशखबरी ग्रुप डी भर्ती, आज हाई कोर्ट का फैसला स्टे हट गया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले 12 नवंबर 2025 को यानी कल की डेट में सुनवाई हुई थी कैट कोर्ट में, और कैट कोर्ट ने भी ग्रुप डी भर्ती पे जो केस चल रहा था ITI नॉन ITI को लेकर, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उसमें मतलब खारिज कर दिया है। अब ITI और 10वीं दोनों लोगों को मौका मिलेगा इस भर्ती में परीक्षा देने के लिए, और सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो आप लोगों को बता दें कि AITO यानी मतलब जो तकनीकी संगठन है जो ITI के छात्रों के लिए मतलब कोर्ट केस किए थे, उनका कहना था कि हम दोबारा से हाई कोर्ट जाएंगे। तो काफ़ी छात्रों में कन्फ्यूजन बनी थी कि ऐसा तो नहीं है कि हाई कोर्ट दोबारा फिर से स्टे उसी तरीके से लगा रहेगा, एग्ज़ाम और भी लेट होगा। तो आप लोगों से हमने बताया था कि देखिए आप लोग बिल्कुल ना परेशान होइए, क्योंकि देखिए ये जो भर्ती में कि कोई भी भर्ती हो उसमें नियम में बदलाव को लेके कैट कोर्ट ही सुनवाई करता है। उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये तो मतलब आपकी कोई मतलब डाउट रह जाता है या आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला है, तो आपका अधिकार है कि आप मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो इसमें मेन सुनवाई के लिए कैट कोर्ट ही बनाया गया है किसी भी भर्ती में, रेलवे नहीं किसी भी भर्ती में आप जाइएगा, कोई भी नियम हो या किसी भी भर्ती की ज़्यादा कोई मैटर होता है तो आप लोगों को वहीं पे देखने को मिलता है। तो जब कैट कोर्ट ने खुद खारिज कर दिया तो इस पर हाई कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं था। तो इस वजह से हम आपको इसीलिए बता रहे थे कि आप लोग कंटिन्यू तैयारी करिए और एग्ज़ाम आपका जल्द होगा, बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइए। तो आपको आज हाई कोर्ट से भी आदेश मिल गया है। हाई कोर्ट ने भी केस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि जैसा आपने कह दिया है कि इसमें आपसे कोई स्टे नहीं लगेगा रहेगा। रेलवे अपनी एग्ज़ाम कराए और 1 करोड़ 8 लाख छात्रों का भविष्य इसमें मतलब रुका हुआ है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि हमारी तैयारी हो चुकी है, एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। तो और ITI छात्रों का कहना है कि सर अब हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि रेलवे के कहने पे हम लोगों ने तो ITI किया था, अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो देखिए आप लोग भी तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जितने टेक्निकल पोस्ट होंगे उसमें आपको उस हिसाब से हो सकता है मतलब डिपार्टमेंटल दिया जाए, क्योंकि आपके पास जो टेक्निकल डिग्री है उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी इस वैकेंसी में तो आपको ITI के लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। रेलवे भी समझदार है, क्योंकि रेलवे का भी कहना उचित था कि जो ग्रुप डी की भर्ती होती है तो देखिए ये रेलवे की सबसे लो क्वालिटी की पोस्ट होती है, ठीक है, अगर एक तौर पर देखा जाए तो इसमें कम से कम 10वीं वाले को तो मौका देना चाहिए। जो लोग 10वीं पास हैं तो कम से कम उनको रेलवे में जाने का एक ही तो मौका है ग्रुप डी, कम से कम इसमें तो एलिजिबल हो जाने दीजिए उन लोगों को। क्योंकि देखिए जैसे अब मान लीजिए JEE है तो JEE में पॉलिटेक्निक और BTech वाले ही हैं, ALP है तो यानी लोको पायलट है तो उसमें भी ITI पॉलिटेक्निक है, ITI वाले को LP में भी मौका दिया जाता है, टेक्नीशियन में भी मौका दिया जाता है। और जैसे मान लीजिए टेक्नीशियन में भी ये लोग 10वीं पास वाले बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 12th पास जो साइंस से हैं, ठीक है, वो लोग एलिजिबल होते हैं, या तो आपके पास ITI पॉलिटेक्निक होनी चाहिए। तो इस वजह से रेलवे का कहना था कि जो 10वीं पास हैं उनको भी तो रेलवे में जाने का मौका मिलना चाहिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास है ALP टेक्नीशियन सभी में आपके लिए वैकेंसियाँ हैं। ग्रुप डी में भी आप एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई करिए, एग्ज़ाम निकालिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस एक ही चीज़ कहनी है कि आप लोग अपनी तैयारी को मजबूती से बनाए रखें, क्योंकि जितना आप लोग तैयारी बेहतर होगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं 2-2 3-3 जॉब लेके बैठे हैं रेलवे की। LP में भी उनका निकला है, टेक्नीशियन में भी निकला है, और इससे पहले भी वो NTPC का भी पेपर दे चुके हैं। NTPC में भी उनका मतलब CBT 1 क्लियर कर चुके हैं, CBT 2 का उनका रिजल्ट आना बाकी है। तो इस तरीके से जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई अच्छी है, वो काफ़ी जॉब ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री है ITI तो उसका यूज नहीं है। ITI छात्र ही टेक्नीशियन और LP में भी निकाल चुके हैं। जैसे काफ़ी लोगों का ये कहना था कि सर हम लोग ITI हैं, हम लोगों की पढ़ाई कमज़ोर होती है। तो अच्छा आप ये बताइए, ITI वालों की पढ़ाई कमज़ोर होती है तो जो ALP में ये एग्ज़ाम दे के आए हैं, साइको दे के आए हैं, मतलब CBT 1 CBT 2 फिर साइको ये सब दे के लोको पायलट बन रहे हैं, ये भी तो ITI छात्र हैं।
फिर ITI छात्र कमज़ोर क्यों हैं? आप लोग खुद अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। कमज़ोर आप लोग नहीं हैं, ठीक है। आप लोग तैयारी अपनी मजबूती से करिए। वो तो न्यायालय का बात था, जो न्यायालय को जो उचित लगा है, न्यायालय फैसला दिया है, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम को लेके, डेट को लेके आप लोगों को जो असमंजस है, तो 17 नवंबर से तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि आज आप लोगों को पता है कि 13 तारीख आज हो चुकी है, 13 समाप्त हो गई है। बस 2 दिन 3 दिन का समय बचा है, तो इससे आप लोगों का 17 से एग्ज़ाम नहीं होगा, ये चीज़ें तो क्लियर है। लेकिन आप मान के चलिए 17 की जगह कम से कम 17 मान लीजिए नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। इस तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही हैं और 1 से 2 दिन में एग्ज़ाम का जो नया शेड्यूल है, नया डेट है, उसको भी जो रेलवे की तरफ से ऑफिशियली जारी किया जा सकता है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम कराना होगा तो रेलवे को 10 से 15 दिन पहले छात्रों को अपडेट करना होगा ऑफिशियल साइट पर कि हम इस दिन आपका एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तत्काल आप एग्ज़ाम ले लेंगे कोई नई डेट डाल के, ठीक है। 17 तो अभी तक शो कर रही है, लेकिन उससे अब 17 को संभव नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग तैयारी करते रहिए। दिसंबर स्टार्ट में 1 से 2 से जब भी होगा, 5 से, इस तरीके से कोई भी डेट आपको मिल सकती है। और काफ़ी लोगों का कहना था कि सर ऐसा तो नहीं कि 17 की जगह 20 से कर दिया जाए, 25 से कर दिया जाए। तो अब देखिए रेलवे की बात है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा 10 से 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा। उससे 10 से 15 दिन पहले आपको अपडेट दे दिया जाएगा ऑफिशियली कि हाँ आपका एग्ज़ाम इतने डेट से होने वाला है। तो आप लोग बेझिझक तैयारी करिए। जो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। और आपको इस टाइम तो देखिए पूरी सुविधा मिल रही है। आप लोग प्रीवियस सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, कितना स्कोर बन रहा है, ये सारा चीज़ उसमें देख लीजिए। फिर उसको एनालाइज़ करिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, कौन से चैप्टर का छूट रहा है, आपसे बार बार कौन से चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। क्योंकि अभी आपके पास 10 से 5 दिन जो भी समय है, यही आखिरी समय है। क्योंकि देखिए आप साल भर जो पढ़ाई करते हैं वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, लेकिन जो आखिरी पढ़ाई होती है, जैसे एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले, वो काफ़ी दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस समय को ना गंवाइए और एग्ज़ाम आपको 1 हफ्ते 10 दिन में जल्द से जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा। हमारी तो उम्मीद ये है कि 1 से 2 दिन में ही अनाउंस हो जाएगा। क्योंकि अभी तक इसलिए रुका था, कोर्ट केस के वजह से रुका था। कैट कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जगह से अब क्लियर हो गया है। अब कोई इस पर स्टे नहीं लगा है। जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा और रेलवे भी अपनी पूरी तैयारी कर लिया है। 400 सेंटर, उनका कहना था कि हम 400 सेंटर क्लियर कर चुके हैं। और काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि सर काफ़ी दूर तो सेंटर नहीं जाएगा। तो देखिए बहुत दूर तो नहीं जाएगा, 250 से 300 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही थी। अब देखिए कि जब तक एग्ज़ाम सिटी नहीं जारी होती तब तक अनुमान ही हम लोग लगा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप जो भी डाउट में थे उसको हमने क्लियर कर दिया है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक एक अपडेट इकट्ठा करके आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। इसमें तो कोई आपको चार्ज पे नहीं करना होता है, तो कम से कम इतना तो कर दिया करिए कि हाँ हमारे लिए चलिए कोई इतनी मेहनत करता है तो हम इनके लिए तो इतना कर सकते हैं, एक लाइक शेयर तो कर सकते हैं। तो बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट थी, आपको यही जानकारी देनी थी। आपको जानकारी कैसी लगी बाकी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।